या कि साथी पहले प्रेमिका को ले जाए। खुद को काले गिरोह को रोकने के लिए छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने उन्हें खजाने के बारे में बताया। दावा किया कि इस खजाने की कीमत आटे से सैकड़ों गुना अधिक है। वह बिना किसी शुल्क के खजाने का स्थान बताने के लिए तैयार था। बस उम्मीद थी कि वे उसे और उसके साथियों को छोड़ देंगे। काले गिरोह ने यह सुनकर तुरंत दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जब छोटा भाई निक को काले सरदार की नौका पर ले गया तो उसने देखा कि इस समय नौका के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। यहाँ तक कि सरदार भी गोली लगने से मर चुका था। लेकिन छोटा भाई प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे काले बंदूक से मौके पर ही गोली मार दी गई। असल में आटे की बात लीक हो गई थी, इसलिए काले सरदार का दुश्मन सान बियाओ वहाँ पहुंचा। उसका उद्देश्य उस आटे के बैच को अपने कब्जे में लेना था। ये स्थिति देखकर निक दौड़ पड़ा। समय पर बड़े समुद्र में कूद गया। पानी में प्रवेश करते ही वह मछली की तरह हो गया। बिना किसी मेहनत के उसने दुश्मन को चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा उसे सान ब्याओ का फोन आया। सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रेमिका दुश्मन के हाथ लग गई थी। मजबूरी में निक को सान ब्याओ और उसके लोगों को विमान के दुर्घटना स्थल पर ले जाना पड़ा। लेकिन निक ने भी एक चालाकी की। पहले से ही साथी को विमान के कॉकपिट में छिपा दिया। छिपकर हमला करके उसने सान ब्याओ के गुर्गे को सफलतापूर्वक मार गिराया। स्थिति को गंभीर मानते हुए सान ब्याओ ने जल्दी से हार्पून भरा। लेकिन निक ने पहले ही गैस सिलेंडर को उस पर निशाना बना लिया था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ सान ब्याओ और विमान का मलबा राख में बदल गया। इस प्रकार एक संकट आखिरकार समाप्त हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो कुछ लोगों ने समुद्र के नीचे से लोहे की टोप को निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वे सफल होने वाले थे रस्सी अचानक टूट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब तोप समुद्र में गिरी तो वह गलती से डूबे हुए जहाज को फोड़कर उसमें एक दरार बना गई और अंदर अनगिनत सोने की ईंटें भरी हुई थीं। जैसे ही उनका साथी सिर के बल समुद्र में कूदा उसने अपनी इच्छा के अनुसार नीचे सोना भी खोज लिया। अंततः इस अपार धन के सहारे कुछ लोग वर्ग पार कर गए और जीवन की चोटी पर पहुंच गए और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।